हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारी आज की वीडियो रहने वाली है वो हमारी 10th क्लास का जो हमारा सैम्पल पेपर चल रहा है उसका पार्ट 4 हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। और पार्ट 4 में हम करेंगे अनुवाद। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चित्र वर्णन किया था, हालांकि उसकी अथवा में वायु प्रदूषण का एक टॉपिक भी दिया हुआ है। अनुच्छेद लेखन में 5 वाक्य उस पे बनाने हैं, वो हमने नहीं किया है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो बना दूंगी। चित्र वर्णन वाला प्रश्न थोड़ा आसान रहता है, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए वही कराया है क्योंकि अथवा है वहां पे। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं फिर वो वायु प्रदूषण वाला करा दूंगी। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आप हमें वो वाला टॉपिक भी करा दें। अभी यहाँ पे मैं चौथा प्रश्न करा रही हूँ। चौथा प्रश्न आपका अनुवाद का रहने वाला है। और यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा कि आपको टोटल 7 वाक्य दिए गए हैं और 7 वाक्य में से 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि 7 वाक्य में से आपको बनाने हैं 5 वाक्य। ठीक है, 7 में से 5 बनाना और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि हर एक वाक्य आपका 1 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए, एक तो अनुवाद की वीडियो जो है वो डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगी। आप सब कहेंगे तो एक तरीके से बिल्कुल अलग तरीके से बना दूंगी, लेकिन यहाँ पे ठीक है, मैं थोड़ा सा तो अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी ही। कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ऑलरेडी आती हुई होनी चाहिए। तो पहला वाक्य है आपका, उसने संस्कृत पढ़ी। तो जब भी आप संस्कृत बनाएंगे किसी वाक्य की, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कर्ता और क्रिया ढूंढना है। तो यहाँ पे उसने संस्कृत पुस्तक पढ़ी। उसने संस्कृत पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ी? उसने। तो कर्ता कौन हो गया? उसने। काम कौन कर रहा है? उसने आ गया यहाँ पे। ठीक है, और क्या काम कर रहा है? वो पढ़ने का। तो आपको कर्ता और क्रिया तो मिल गया। आपको एक बात पता होना चाहिए, कर्ता और क्रिया में सेम लिंग वचन सब कुछ आता है। ठीक है, क्रिया में तो लिंग नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका वही वचन आता है जो कि कर्ता में होता है। जैसे उसने, उसने की संस्कृत क्या होती है? सह। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप कॉपी में साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। तो सह, अब सह क्या है बेटा? आपने याद किया होगा कभी, तो सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ठीक है, आप याद करते हैं उनको क्रम से। तो सह होता है आपका प्रथम पुरुष का एक वचन। अब आपको पढ़ी देखना है, पहले कौन सा काल है। पढ़ी यानी कि वो पढ़ चुका है, यानी कि भूतकाल है। भूतकाल का मतलब ये है कि ये जो काम है वो हो चुका है। और इसमें आप संस्कृत में क्या करते हैं? लंग लकार का इस्तेमाल करते हैं। कैसे रूप चलता है? अपठत अपठताम अपठन, इस तरीके से रूप चलता है। तो आपको पता ही है कि सह जो है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो पढ़ना भी आप क्या करेंगे? प्रथम पुरुष का एक वचन लगाएंगे, जो कि क्या होता है? अपठत। तो आपको दो चीजें मिल गई, सह और अपठत। अब बीच में क्या बच गया आपका? संस्कृत पुस्तक। तो बीच में आपका ऑब्जेक्ट होता है, एक तरीके से इंग्लिश में जिसको आप कहते हैं कर्म। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लगभग तो द्वितीया ही लग जाती है। ठीक है, तो आप क्या वाक्य बनाएंगे यहाँ पे? सह और संस्कृत पुस्तक की क्या होगी? संस्कृत पुस्तकम। इस तरीके से आप कॉपी में साथ के साथ नोट कर लीजिए। और क्या होगा यहाँ पे? अपठत, सह संस्कृत पुस्तकम अपठत। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे पुस्तकम और अपठत। ठीक है, अब आगे है, मेरे घर के पास विद्यालय है। अब मेरे जो शब्द है ना बेटा, देखिए, एक तो अनुवाद प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, नहीं भी आता है तो आपका जो अनुवाद वाला प्रश्न है ना, उसमें मेरे शब्द का वाक्य लगभग चांस होता है कि आ ही जाता है। तो मेरे की संस्कृत को आप दिमाग में बैठा ही लीजिए, क्या होती है? मम। ठीक है, मम होती है। घर की संस्कृत क्या होती है? गृह। नपुंसक लिंग होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए मम गृहम। एक बार तो मम गृहम हो गया कि गृहम होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? घर के पास। के पास, किसके पास? घर के। तो का के की, आप कारक याद करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। तो का के की चिन्ह किस में आता है? संबंध में। संबंध का के की। और संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। तो आप घर में क्या लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मम, घर में षष्ठी लगा दो। मम गृहस्य, क्योंकि नपुंसक लिंग है तो बालक की तरह ही रूप चलता है। मम गृहस्य। और पास की संस्कृत क्या होती है? समीपे। मम गृहस्य
समीपे आप यहाँ पे लिखेंगे, और विद्यालय की क्या होगी, विद्यालय है। और है की संस्कृत क्या होती है बेटा, अस्ति। अगर प्रॉपर किसी चीज के लिए आ रहा है ना, तो आप अस्ति संति इस्तेमाल करिए। एक वचन में अस्ति होता है और बहुवचन में संति होता है, ठीक है। और अगर जैसे कि वह पढ़ता है, तो पढ़ने की तो संस्कृत आपको पता ही है बेटा कि अलग ही होती है, ठीक है। प्रॉपर एक धातु है पठ धातु, जो कि पढ़ता है अर्थ को बता देती है। तो आपको वहां पे है की संस्कृत नहीं लिखनी होती, ठीक है। और अगर प्रॉपर किसी चीज को बता रहा है, तब ये कहता है कि है, यानी कि कोई चीज है, तब आप अस धातु इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाक्य देखते हैं कि बसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। तो वसंत ऋतु की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो वसंत की संस्कृत लिख दीजिए, वसंत। अब क्या लिखा है, सभी ऋतुओं में। अब यहाँ पे में चिन्ह आया है, तो मेन में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, अधिकरण में पर। और कारक में जैसे कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, इस तरीके से अगर हम करते हैं, तो अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, अधिकरण में आपके सप्तमी विभक्ति होती है, जिसका रूप चलता है बालके, बालकयोः, बालकेषु। एषु लगता है तो सभी ऋतुओं में बहुवचन है, तो आप ऋतुषु कर देंगे। और सभी की क्या होती है संस्कृत, सर्व। सर्व मीन क्या होता है, सभी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्वेषु ऋतुषु वसंत है, सर्वेषु ऋतुषु। और क्या लिखा है आगे, श्रेष्ठ है, तो सीधा ही लिख दीजिए श्रेष्ठ अस्ति, ठीक है की संस्कृत क्या होगी, अस्ति। क्योंकि एक वचन है ना, देखिए आप ऋतुओं पे मत जाना, जो सब्जेक्ट है, जो करता है, एक तरीके से जिसके बारे में बात हो रही है, वो एक वचन में है। वसंत क्या है, एक वचन है, ठीक है। तो इसलिए है भी एक वचन में ही बनेगा, और है में एक वचन में इसकी संस्कृत होती है अस्ति, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, चौथा वाक्य देखते हैं, बच्चों तुम सब उधर मत जाओ। तो बच्चों संबोधन किया है ना, तो संबोधन वाली विभक्ति लगेगी, संबोधन कारक होता है हे अरे। आपको पता ही है कि जब आप कारक पढ़ते हैं, तो आपको पता है उसमें क्या लगेगा, संबोधन लगेगा, ठीक है। तो बच्चों संबोधन किया है ना, तो आप यहाँ पे लिख दो हे बालकः। बालक होती है ना बच्चों की संस्कृत, तो यहाँ पे लिख दो हे बालकः। और फिर उसके बाद संबोधन का चिन्ह लगा देंगे। संबोधन का चिन्ह कौन सा होता है, जो आप विस्मयादि बोधक लगाते हैं ना, हैरानी के लिए जो इस्तेमाल ये वाला चिन्ह करते हैं। तो हे बालकः। आगे देखो क्या लिखा कि तुम सब उधर मत जाओ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब क्रिया आ जाए, जब धातु कोई आ जाए, तब उसका काल चेक करो कि कौन से काल में है। तो जाओ, अब जाओ में आप काल नहीं पता लग रहा कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है कि पास्ट है। तो जाओ यहाँ पे क्या बोला है, एक तरह से आज्ञा दी है, कमांड दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सा लकार इस्तेमाल करोगे, इसके लिए लोट लकार होता है, जिसका रूप चलता है पढ़तु, पठतम, पठंतु की तरह। तो आप लोट लकार यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। और ये किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, तुम सब, करता कौन है, तुम सब, यानी कि जाने का काम कौन कर रहे हैं, तुम सब, यानी कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। तो आप लिखोगे हे बाल कहा, अब लिख दो तुम सब की संस्कृत यूयम, तुम सब उधर मत जाओ। तो उधर की संस्कृत क्या होगी, तत्र। उधर मतलब वहां, और वहां की संस्कृत क्या होती है, तत्र। यूयम तत्र। मत की संस्कृत क्या लिखोगे आप, मां। अब इस यहाँ पे जाने की क्या लिखोगी, लिखोगे गच्छत। क्योंकि गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, मध्यम पुरुष का बहुवचन आपको यहाँ पे लगाना है। क्योंकि तुम सब जो है ना बेटा, सह तौ ते तवम युवाम यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का बहुवचन यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो अभी अगला आपका वाक्य है, छात्र कक्षा में भोजन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता ही है, मैंने बताया था कि आपको कर्ता और क्रिया सबसे पहले ढूंढ लेने हैं। तो कर्ता कौन है, छात्र। और छात्र क्या काम कर रहे हैं, भोजन करने का, यानी कि मना तो कर रहे हैं, लेकिन क्रिया तो भोजन करना ही है ना। तो आपको क्या करना है, करेंगे यहाँ पे आप एक तरह से ले लीजिए, तो फ्यूचर की बात हो रही है ना।
तो फ्यूचर में कौन सा लकार इस्तेमाल होता है? फ्यूचर में होता है लरिट लकार, और इसका रूप कैसे चलता है? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। यहाँ पे क्री धातु होगी तो क्रिष्यति, क्रिष्यतः, क्रिष्यन्ति। अब छात्र क्या है? बहुवचन है। सबसे पहले आप वचन भी चेक करोगे, तो छात्र बहुवचन है तो क्या संस्कृत होगी? छात्रः। फिर आगे लिखा है कक्षा में, कक्षा में। अब कक्षा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, और आपको क्या करना है? में कौन सी विभक्ति लगती है? अधिकरण में पर कारक चिन्ह पहले ढूंढो, और उसमें सप्तमी विभक्ति आपकी लगेगी। ठीक है, तो आप कक्षा में सप्तमी विभक्ति लगा दो। तो छात्राः कक्षायाम यहाँ पे लिख दो, और भोजन नहीं करेंगे तो भोजन की संस्कृति लिख दो, भोजनम। नहीं की संस्कृत क्या होती है? न। अब आ गए हम क्रिया पे, करेंगे। ठीक है, तो करेंगे बहुवचन है, तो बहुवचन में आप लरिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होता है? करिष्यन्ति। छात्राः भोजनम न करिष्यन्ति। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाक्य बन गया। अगला वाक्य देखते हैं कि शिवाजी शक्तिमान राजा था। तो भूतकाल की बात हो रही है के लिए हम अस धातु इस्तेमाल करते हैं, तो है के लिए अस धातु ही है, लेकिन ये भूतकाल है, तो भूतकाल में लंग लकार इस्तेमाल होगा, तो इसका रूप चलता है आसित, आस्ताम, आसन। सबसे पहले हमने ये देख लिया। उसके बाद किसकी बात हो रही है? शिवाजी की। तो सबसे पहले शिवाजी की संस्कृत लिख दो, शिवाजी। ठीक है, ये सबसे आसान वाक्य है, लगभग यूं का यूं ही आ जाएगा। शिवाजी शक्तिमान की शक्तिमान ही लिख दो, यूं का यूं, ये संस्कृत वर्ड ही है। शिवाजी शक्तिमान, और राजा, राजा भी यूं का यूं लिख दो, राजा लिख दो या नृपः लिख दो। अब बस आपको केवल आसित की संस्कृत था की संस्कृत लिखनी है, बाकी तो वाक्य यूं का यूं लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी शक्तिमान राजा आसित या नृपः आसित, ये आपका वाक्य बन गया। लास्ट वाक्य है, अंतिम वाक्य हम देखते हैं, भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। तो क्या? भारतीय संस्कृति, और ये संस्कृति शब्द एक तरह से स्त्रीलिंग है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? और संस्कृति का विशेषण है कि भारतीय है वो। ठीक है, संस्कृति तो किसी और कंट्री की भी हो सकती है ना, तो विशेषण में वही लिंग लगेगा जो कि शब्द में है, मूल में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति ही, विसर्ग लगा दो संस्कृति वर्ड पे, यूं का यूं कर दिया आपने। अब क्या करना है? विश्व में पर कहाँ पे चिन्ह लगता है? अधिकरण में। ठीक है, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति लगेगी विश्व में। और दूसरा क्या होता है? जब भी किसी चीज को श्रेष्ठ बताया जाए, मतलब एक तरह से उनको सबसे अच्छा जब बताया जाए, तो उसमें जिसमें सबसे अच्छा बताया जाएगा उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है, ये रूल भी है। तो क्या है? विश्व में प्रसिद्ध है, सबसे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप विश्व में सप्तमी विभक्ति लगा दो, विश्व बन गया, और प्रसिद्ध है। तो अब ये जो है ना, संस्कृति क्या है? प्रसिद्ध है। संस्कृति का विशेषण क्या है? प्रसिद्ध होना। तो संस्कृति स्त्रीलिंग था, तो प्रसिद्ध में भी स्त्रीलिंग शब्द में इसको बनाओ, प्रसिद्धा। रमा लता स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ना, अंत में आ की मात्रा, तो आप प्रसिद्धा बना दो। और है एक वचन है, तो आप है की संस्कृत क्या लिखेंगे? अस्ति। आपको पता है बहुवचन में आपको लिखना है संति। इस तरीके से हमने सैंपल पेपर का चौथा प्रश्न यहाँ पे और पार्ट 4 वीडियो का हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और किसी भी तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करना, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।